आपका स्वागत करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। दरभंगा जिला के दफादार एवं चौकीदार संघ के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज पूरे राज्य के दफादार सिपाही अपने अपने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हम लोगों की मांग सरकार द्वारा नहीं मानी जाएगी, प्रदर्शन का कार्य विभिन्न तरीकों से जारी ही रहेगा। मांगों को लेकर आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रदर्शन का मुख्य मांग है सेवानिवृत्त दफदार चौकीदार के आश्रितों की बहाली, एसीपी का लाभ और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ। क्या आप लोग कहाँ क्या रणनीति है, कैसा प्रदर्शन? वो प्रदर्शन का है, आज दूसरा चरण है। 21 अप्रैल को राज्य सरकार को घेरे थे, आज जिला के हर जिला हेडक्वार्टर पर हमारा प्रदर्शन है और पुनः 18 जून को राज्य सरकार को घेरेंगे। जितने इसमें आप लोग रक्षा वाहिनी के सदस्य हैं, रक्षा वाहिनी नहीं है, ये चौकीदार दफदार इसमें शामिल हुए हैं। 700 पूरे जिले के दफदार चौकीदार शामिल है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के द्वारा जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि भूकंप पीड़ितों को राहत केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसका सर्वेक्षण कर सही रिपोर्ट वह केंद्र सरकार को सौंपेंगे। साथ ही किसानों की फसल क्षति के सर्वेक्षण का कार्य भी किया जाएगा। भूकंप पीड़ितों को आरटीजीएस के माध्यम से सीधे उनके खाते में मदद की राशि भेजी जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा जनधन योजना बहुत कारगर साबित हो रहा है। जनधन योजना द्वारा खुले खाते में सीधे आरटीजीएस के माध्यम से पैसे भेजने का कार्य किया जा रहा है, जिससे बिचौलियों एवं दलालों से लाभुकों को छुटकारा मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी। भूकंप के दौरान ही परिजनों से करेंगे मुलाकात। सर एक मिनट सर। माननीय प्रधानमंत्री जी और 5 मंत्री संजय पांडे विधायक, सुनील जी, ठाकुर जी, नीलम जी, मीडिया के मेरे सब बंधु, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि जो हुक्म आया है दरभंगा में और बिहार में और विभिन्न जिलाओं में यूपी में, कि हम लोग वहाँ जाकर देखें कि किस प्रकार से जो हम लोगों को इंसानियत की तौर से, राजनीतिक तौर से नहीं, इंसानियत की तौर से जो हम लोगों को मुआवजा पहुँचाना है, जो हम लोगों को सहारा पहुँचाना है, वो किस प्रकार से प्रशासन के माध्यम से लोगों को पहुँच रहा है। हम लोगों की तरफ से केंद्र की सरकार से हम लोगों ने 2-3 ऐसे साधन तय किए हैं जिसके द्वारा आज के समय को लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, वो बहुत जल्दी से मिल रहा है। और चाहे वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो उपाय है, जिसके द्वारा कि आरटीजीएस के माध्यम से बैंक के खाते में लोगों को एकदम फटाफट पैसा मिल रहा है, वो प्रभावशाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ये बात हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात जो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने तय किया था कि 4 लाख लोगों को मिलना चाहिए मुआवजा, और उसके अतिरिक्त 2 लाख और जो प्रधानमंत्री अपनी स्वयं जो उनका रिलीफ फंड है उसके माध्यम से दे रहे हैं। ये जो 6 लाख का जो मुआवजा दे रहे हैं, जिसमें से 5 लाख जो है, 5 लाख 6 लाख में से केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, कि ये सब जो हम लोग सहारा भेज रहे हैं, ये कितने जल्दी से और कितने एफिशिएंसी से हम लोगों को पहुँचाना है। तो ये आज का लक्ष्य है कि हम जाएँ, लोगों से मुलाकात करें, उनसे पता लगाएं कि उन लोगों को ये जो मुआवजा मिलना चाहिए मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है, कोई जगह में हम लोगों को खबर मिली है कि लोगों को वो पैसा नहीं मिल पाया है,
तो क्यों नहीं मिल पाया है, और हम लोगों को केंद्र सरकार से क्या करना चाहिए जिसमें कि लोगों को जो भी हम लोग इस समय सहयोग दे सकें, जो भी सहारा दे सकें, हम लोग इसको अवश्य करें। तो ये हमारी कोशिश है, ये लक्ष्य है इस दौरे का, जिसमें कि हम पता लगा पाएँ ज़मीनी तरीके से ज़मीनी हकीकत क्या है, और इस दौरे के माध्यम से जो भी कुछ हम लोगों को सूची मिलेगी वो ज़रूर मैं जाकर केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को इसकी जानकारी दूंगा, जिसमें कि और भी अगर हम लोग को अपनी तरफ से कुछ और प्रयास करना हो और भी कुछ काम करना हो तो हम ज़रूर करें। बिहार सरकार को 40 लाख देखिए, ऐसा है कि आज के समय हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को जितने जल्दी हम लोग 6 लाख पहुंचा सकें हम लोग पहुंचाएं। 6 लाख में से 4 लाख जो है वो प्रदेश की सरकार दे रही है, उस 4 लाख में से 3 लाख केंद्र दे रही है, 1 लाख प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार दे रही है। तो ये एक राशि। दूसरी राशि ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वयं का जो रिलीफ फंड है उसमें से 2 लाख और दिया जा रहा है, और ये कुल मिलाकर जो है 6 लाख हम लोग दे रहे हैं मुआवजे के तौर पर। 6 लाख में से 4 लाख जो है उसको अभी दे ही दिया गया है, कहीं कहीं अभी तक नहीं मिला है, वही हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ नहीं आया है, क्यों नहीं आया है। और इसके अतिरिक्त 2 लाख और हम लोग देने वाले हैं, और जिस प्रकार से मैं पहले भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सब लोगों के बैंक के खाते खुल गए, इसलिए जो 4 लाख है वो हम लोगों ने पहुँचा दिया है, और अगर 4 लाख पहुँचा दिया गया है तो 2 लाख और हम लोग अतिरिक्त पहुँचाएंगे। ये जनधन योजना जो है, अब इसका देखिए इसका कितना लाभ जनता को मिल रहा है, क्योंकि RTGS के माध्यम से बिना कोई दलाली, बिना कोई बिचौली के हम ये पैसे लोगों को पहुँचाएंगे। PM फंड से कितना पैसा रिलीज हुआ है बिहार सरकार? देखिए, यही तो निरीक्षण करने के लिए मैं अभी जो 4 लाख जो पहली जो रकम थी वो पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई है। अगर वो पहुंच पाई है और लोगों को मिल रही है जिनको मिलनी चाहिए, तो 2 लाख और जो है उसको भी हम लोग रिलीज। वो अभी नहीं आया है? नहीं, वो अभी नहीं आया। तो पहले देखिए ना, दो ट्रांच में हम लोग दे रहे हैं। पहले 4 लाख दे रहे हैं, अगर 4 लाख लोगों को मिल गया, लोग संतुष्ट हैं, जिनको जाना चाहिए अगर जा रहा है तो फिर 2 लाख और रिलीज कर दिया जाए। कब रिलीज होगा 2 लाख सर? पहले हम लोग इसलिए तो आए हैं कि देखने के लिए वो 4 लाख जो मिलने चाहिए सब लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। जैसे हम लोग इसके हर कोई को अब हम लोग एकदम फटाफट पैसे रिलीज करके उनको दिलवा सकते हैं। साथ साथ एक और लक्ष्य ये भी है कि जो किसानों को जो हानि पहुंची है, क्योंकि आपको मालूम है कि फसल को नष्ट मौसम के कारण काफ़ी तकलीफ लोगों को झेलना पड़ा है, क्योंकि पानी आया है और फिर एक टोर्नेडो टाइप का भी तूफान आया है। इस कारण जो उधर मुआवजा मिलना चाहिए, जो डैमेज रिपोर्ट होना चाहिए, वो हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका भी निरीक्षण हम लोग कर पाएंगे इस दौरान। आपदा के मतलब बिहार को कितना रुपया आया है? वो पूरी तरीके से मेरे पास अभी हिसाब नहीं है, पर मैं हिसाब करके आपको पहुँचाऊँगा पूरी तरीके से। नहीं, लगभग कहना मुश्किल है, अभी देखिए कितना हम लोग देंगे, पूरा हिसाब करके ही बताएंगे। अच्छा, मरने वाले के अलावा क्षतिग्रस्त मकान हुआ है जिसकी फसल क्षति, वो फोन कीजिए ना, क्या कल का 6 लाख का हम लोग मुआवजा देंगे। उसके अतिरिक्त और भी क्या सहयोग देना है, जिनके घर वगैरह नष्ट हुए हैं या किसी का फसल नष्ट हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों को कुछ ना कुछ पहुंचाना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग देखकर इस बार थोड़ा समीक्षा करके प्रशासन से बात करके, जो हमारे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के और भी जो राजनीतिक जो दल यहाँ सक्रिय हैं, इन सब से बातचीत करके, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सब जो हुआ है इसे हमें इंसानियत के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से। अच्छा मंत्री जी, बिहार सरकार को कुछ क्षति उति का आपको आकलन करके भेजा होगा या पैसे की मांग किया होगा, तो कितने पैसे की मांग की बिहार सरकार की तरफ से? जो बिहार, मैंने अभी वो देखा नहीं है कि बिहार सरकार के क्या उन्होंने जो रिक्वेस्ट भेजा है उसमें रकम कितनी होती है। आप दौरा कर रहे हो बिहार का, पहले तो हम लोग को देखना है कि प्रशासन की तौर से यहाँ जो भी कुछ जो डैमेज असेसमेंट होता है, जो आइडेंटिफिकेशन होता है, वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, आज के समय हमारे पास इन सब नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह के लिए राशि की कोई कमी नहीं है। ये हम लोग को देखना है कि कौन कौन कितने लोग प्रभावित हुए हैं और किस प्रकार से हम उन्हें सहयोग और सहायता दे सकते हैं। अगर उस पर हम लोगों का पूरी तरीके से असेसमेंट हो जाए, हम लोग समीक्षा कर लें, तो फिर राशि पहुंचाना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि जनधन योजना है और सरकार के पास मैं तो वित्त मंत्रालय में ही हूँ, मैं आप लोगों को विश्वास दे सकता हूँ कि हमें पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर हम लोगों को जनता को सहयोग और समर्थन दें। जनता तक वो पैसा पहुँचे? नहीं, देखिए वही लोग हैं जिनको हम लोगों को इस तरीके की राशि पहुंचानी है,
वो हम लोग एक बार आइडेंटिफाई कर लें, डैमेज असेसमेंट हो जाए तो पैसे पहुंचाने में कोई देरी नहीं है, फटाफट हो जाए। देखिए हम लोगों की तरफ से तो तैयारी तो हरदम ही रहती है। अभी आपको मालूम है कि 1 साल हुआ है कि हम लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई है बिहार में, और उसके बाद मैं तो यही कहूँगा कि जनता और भी विश्वास कर रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लोग केंद्र में काम कर रहे हैं, जितना लाभ लोगों को पहुंच रहा है, जो हमने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल जनता को मुझे लगता है भरोसा हो रहा है कि उनका विकास हो रहा है, काम किया जा रहा है, और जनता के हित में हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के पक्ष में हम लोग हैं। और इससे मुझे लगता है जो विश्वास और भी जो अटल बन गया है हमारी सरकार में, उसका लाभ हम ज़रूर अब बिहार के चुनाव में भी हम लोगों को मिलेगा। तो मुख्यमंत्री के तौर पे भाजपा किसे प्रोड्यूस करेगी? देखिए वो सब जो है आपको मालूम है कि हमारे नेताओं ने कह दिया है कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि कौन पार्टी। अभी तो ऐसा तय नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में भी हम लोगों ने ले किया था, महाराष्ट्र में भी हमने लिया था। झारखंड के चुनाव में तो हम लोग बहुत ही सक्रिय, मैं तो खुद ही बहुत सक्रिय था, पूरे झारखंड में मैंने दौरे किए थे। और मुझे लगता है कि जब हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पार्टी होकर सब लोगों को विकास का जो संदेश है, विकास की जो राजनीति है, वो जनता के पास पहुंचाएं और जनता को बताएं कि हम लोग इस प्रकार से धरातल पे उतर आएंगे, विकास का काम करेंगे, तो इससे बहुत अच्छा संदेश जाता है और जनता इसे स्वीकार करती है। और जब मतदान केंद्र में जाती है तो कमल फूल ही बढ़ती है। ये लालू, उनको मालूम है कि हमारी जो राजनीति है वो विकास की राजनीति है, और उससे विकास सबका होता है। और जो पार्टी है उनकी जो राजनीति है वो विकास की राजनीति नहीं है, वो विनाश की राजनीति है, क्योंकि बस जोड़ तोड़ में वो लोग हैं। अच्छा, आप एक बात बोल रहे हैं कि भूकंप पीड़ितों के बीच बदल, इसलिए जनता को हम लोगों को जो ले जाना है वो एक विकास का एक संदेश है, सबका साथ सबका विकास का नारा है। और अगर आज हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं, अगर हम आप लोगों के सामने क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं कि कितनी हानि हुई है, तो उससे आप लोगों को प्रमाण मिलना चाहिए, आप सब लोगों को प्रमाण मिलना चाहिए कि हम लोग सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग राजनीति से आगे बढ़कर विकास के काम कर रहे हैं, जनता को भरोसा दिलवा रहे हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो जनहित में कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पूरे देश की तरक्की हो रही है, बिहार की तरक्की होने वाली है, झारखंड की तरक्की हो रही है, जिसको मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ, ये संदेश जनता के बीच आ रहा है। दिल्ली में सर गठबंधन पे सर क्या कहना है? वही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, हम गठबंधन की नहीं है, यही बहुत एक स्पष्ट संदेश है। जो आपके प्रश्न है वो गलत प्रश्न है, क्योंकि हम लोगों ने दिखाया जो मई 2014 1 साल पहले जो चुनाव हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, वो भाषण सिर्फ राजनीति का भाषण नहीं था, वो गठबंधन का जोड़ तोड़ की राजनीति का, विनाश की राजनीति का संदेश नहीं था। वो संदेश था कि हमें विकास की राजनीति करनी है, हमें जनता को विकास पहुंचाना है। ये संदेश हम लेकर जाएं तो चाहे और जो भी पार्टी हैं जो जोड़ तोड़ की बात करे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता आज एक चीज़ खरीद के छोटे मोटे बात कर रहे हैं। हमें कोशिश करना है, जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ देखने के लिए कि हम लोग विकास के लिए क्या कर सकते हैं। जब हम लोग विकास की राजनीति का संदेश जनता के पास पहुँचा दें तो फिर ये सब जो बातें आप कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि इनमें कुछ सर, अगर विकास की बात करें, जिस तरह से अच्छे दिनों का नारा था बीजेपी की गवर्नमेंट 1 साल हो गई, अगर आपसे उपलब्धि पूछा जाए कि अगर छोटी सी मिसाल ली जाए कि पेट्रोल की कीमत जिस तरह से शुरू में कम की गई थी, चीज़ें डालते हैं उसमें से कुल मिलाकर देखिए तो दाम कम हुए हैं। हाँ, ऐसा सही है कि कोई एक दो चीज़ जो है कभी किसी समय थोड़ा बढ़ जाती है, थोड़ा घट जाती है, तो उससे उस एक चीज़ से हम लोगों को बिल्कुल ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हकीकत ये है कि अगर आप पूरे टोकरे को देखें तो कुल मिलाकर महंगाई कम हुई है, अवश्य कम है। इतनी बड़ी त्रासदी आई भूकंप की, प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार भी बिहार का दौरा नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग सब लोग हैं, हम लोग पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी ज़रूर आएंगे, ज़रूर उनको जो संदेश देना होगा वो ज़रूर देंगे। उनकी बहुत सारी जिम्मेवारी हैं, हम लोग सब हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि हम लोग एक टीम है और टीम इंडिया के नाते हम लोग सब लोगों को क्षेत्र में जाकर, फील्ड में जाकर समीक्षा करना है, देखना है, और जो भी सहयोग समर्थी वो अपने पहले साल में 47 दिन देश से बाहर थे और वो 12 देश गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 51 दिन, यानी कि बस 4 दिन और मनमोहन सिंह जी से वो ज़्यादा दिन बाहर रहे,
पर उस समय में वो सिर्फ 12 नहीं 17 देश हो चुके हैं, तो वहाँ भी हमारा परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है। तो जो आज विश्व में भारत का स्तर बन रहा है, जो भारत का मान सम्मान बन रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के कारण हो रहा है। और जो विदेश से जो पैसे आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं वित्त मंत्रालय में, जितने पैसे आए हैं, जितना कॉन्फिडेंस आया है, जितना निवेश आया है, जिसके कारण हम लोगों को रोज़गार मिलेगा, हम लोगों को टेक्नोलॉजी मिलेगी, वो इसलिए मिलेगी क्योंकि हम लोग पूरे देश विदेश में जाकर हिंदुस्तान का विश्वास फिर से एक बार बना रहे हैं और लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं कि आगे के समय हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छा विकास होगा। बहुत यहाँ से लोग मेहनती काम करके सब लोगों को यहाँ प्रॉफिट बनवाएंगे और सब लोगों का यहाँ बहुत अच्छा तरक्की हो। तो ये माना जाए कि विदेश का दौरा मोदी जी के लिए काफ़ी अहम रखता है ना, कि देश की जो आपदा जैसी स्थिति है वो। ये देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा थोड़ा होता है कि अगर एक आध चीज़ कर रहा है आदमी तो दूसरी चीज़ नहीं कर रहा। आदमी दूसरी चीज़ जो है, यानी कि जो देश का काम है, उसे भी बहुत। विकास की बात आप करते हैं, मिथिलांचल को न सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया गया, न स्मार्ट सिटी में कोई नाम दिया गया, तो मिथिलांचल के लोग भाजपा को वोट दिए, बताइए। नहीं, ये तो मैं कीर्ति भैया जी के साथ बैठकर उनसे चर्चा करूँगा ज़रूर। हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ विकास के लिए जो संस्थाएँ हैं या जो बड़ी बड़ी योजनाएँ हैं जो हम ला सकते हैं, ज़रूर अवश्य लाएँ, पूरे देश भर में लाएँ। आपको मैं हज़ारीबाग अपने क्षेत्र के बारे में बताऊँ, वहाँ हम लोगों ने बहुत ढेर सारी योजनाएँ लाई हैं, बहुत सारा विकास का काम हुआ है। और इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे जो सरकार है वो केंद्र में भी है और रांची में भी है। तो मेरा आप सब लोगों से अपील होगा कि ये विकास की ताली एक हाथ से नहीं बजती। विकास की ताली जो बजानी है अगर हम लोगों को, तो हम लोगों को दिल्ली में बजानी है और हम लोगों को पटना में बजानी है। तो आप सब लोगों से अनुरोध यही होगा कि कमल फूल छाप पे आप बटन दबाइए, चुनाव आने वाले हैं और देखिए विकास की। मतलब बिहार की विकास चाहिए तो बिहार में बिहार की सरकार बनानी है। इसमें विश्वास करते हैं। आज ही हम इस बजट में ही, जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी के साथ मैंने बहुत काम किया, हम लोगों ने 32% जो था, जो फाइनेंस कमीशन 13 फाइनेंस कमीशन का हुआ था, उसको हम लोगों ने 42% दिया। सब राज्यों को बहुत ज़्यादा और पैसे, अनकंडीशनल पैसे मिले हैं, जिसमें कि जो भी उनकी विकास की योजनाएं हैं, जो भी कुछ वो अपनी जनता के लिए कर सकते हैं, वो आवश्यक है। और इस प्रकार से हम लोग हर प्रदेश के साथ कार्य कर रहे हैं और हर प्रदेश को हम लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। परंतु जैसे मैंने कहा, अगर हमारी सरकार बन जाए तो और भी बेहतर होता है और विशेष हम लोगों ने सहयोग बिहार को भी। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।